नमस्कार, हमारे कार्यक्रम चुनावी खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी चुनावी खास चर्चा में जिनसे आपको रूबरू कराएंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज जिधर भी देख लें उनके नाम के पोस्टर बैनर पूरे शहर में आपको दिखेंगे। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और अम्बाला शहर विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार करणवीर सिंह लौट। सर, स्वागत है आपका। आप सभी साथियों को और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच आए, धन्यवाद। सर, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पांस, अनएक्सपेक्टेड जो रिस्पांस है वो हमें मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में लोग विश्वास जता रहे हैं। मैंने पार्टी के लिए दिल्ली के इलेक्शंस में भी काम किया, पंजाब के इलेक्शंस में भी काम किया और अभी कुरुक्षेत्र के बीच जो हमारे गठबंधन के साथी खड़े थे उनके लिए भी काम किया। सारे इलेक्शंस को लेके अगर हम कंपेयर करें तो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव सबसे बेस्ट रिस्पांस कर रहा है और निश्चित रूप पे हमारी सरकार बनने जा रही है। करणवीर जी, बात अगर करें कि दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं, आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा सिस्टम बताएं। कॉलेज में पढ़ते थे तो अन्ना आंदोलन चल रहा था जी, तो अखबारों के माध्यम से शौक़ है अखबार पढ़ने का सुबह शुरू से ही, तो टीवी चैनलों के माध्यम से जी उनका पता चला कि हाँ, ऐसा कोई भ्रष्टाचार के विरोध में और जन लोकपाल बिल के पक्ष में एक आंदोलन देश में चल रहा है जी। इतना तब पता तो नहीं होता था, व्हेन आई वाज इन आई थिंक सो +2 स्टैंडर्ड जी, लेकिन एक ललक, एक चसक लगी थी कि कैसे देश के लिए जो ये यज्ञ चल रहा है इसमें एक आहुति डाली जाए जी। गांव-गांव, शहर भी शाम को कैंडल मार्च होते थे जी। उस प्रदर्शन के समर्थन में घर वालों ने दिल्ली तो नहीं जाने दिया क्योंकि छोटे थे, लेकिन जो गांव में, जो शहर में नज़दीकी हमारे प्रदर्शन होता था उसमें हम हिस्सा लेने लगे थे दोस्तों के साथ जा कर के। उसके बाद कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट रहा जी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए धीरे धीरे काम करते यहाँ तक पहुँच गए। सर, विकास की अगर बात करें 10 साल की, असीम गोयल जो विधायक हैं, हर मंत्री, उनके रिपोर्ट कार्ड को किस नज़रिए से देखते हैं? भाजपा ने पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। 10 साल खराब किए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 10 साल भाजपा को ना दे करके कोई अच्छी सरकार यहाँ पे होती तो हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 ना होता। हरियाणा प्रदेश के किसान मजदूर धरना देने के लिए मजबूर ना होते जी। हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ी बेटियों के साथ अन्याय ना होता जी। बहुत सारे जो कमियां, जो नालायकियां इस सरकार ने की हैं, उसकी वजह से हमारा प्रदेश 10 साल पीछे गया है। तो मंत्री असीम गोयल हैं जो अम्बाला की अगर बात करें, उनके रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से देखते हैं? जैसे भाजपा ने सारे प्रदेश का नाश करने का काम किया, वैसे ही हमारे जो शहर से विधायक चुन के मंत्री हैं उन्होंने भी शहर में कुछ काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया। अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को उन्होंने सारा शहर का व्यापार दे दिया और जो चाहे वो PWD के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं खुलेआम उनमें भ्रष्टाचार हुआ और फिर भी भ्रष्टाचार करने के उपरांत भी वो कोई सिरे नहीं लगे। वो सफ़ेद हाथी बन के शहर की जनता की तरफ देख रहे हैं। शहर की जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से, इस निकम्मी सरकार से और उनके नुमाइंदों से
परेशान है, मन बना लिया बदलाव का शहर ने। कर्णवीर जी, शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, जिसका एक अच्छा खासा असर जिसे कहते हैं अम्बाला की एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है, कपड़ा मार्केट पे पड़ रहा है। व्यापार जो है बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। ठीक, हाई कोर्ट भी कहता है कि रास्ता खोल दो, उसके बाद सरकार ही हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ऊपर चले जाते हैं। क्या कहेंगे इसको? ये निकम्मापन शहर के विधायक जो अब मंत्री हैं उनका है। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को सही रिपोर्ट दे रहे हैं। अम्बाला शहर के जो व्यापार है उसका बहुत वित्तीय रूप से घाटा हुआ है। उसका सीधे रूप से भाजपा सरकार और भाजपा सरकार का जो इस शहर का नुमाइंदा है वो जिम्मेवार है। किसानों ने कभी भी रास्ता नहीं बंद किया। पहले तो इन्होंने ये भ्रम फैलाया कि किसान रास्ता बंद करके बैठे हैं। उसके बाद जब कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि सरकार रास्ता खोले, उससे ये बात स्पष्ट होगी कि किसान रास्ता नहीं रोके हुए हैं, सरकार रोके हुए है। लेकिन कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ भी ये लोग रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे ले लिया, जो कि बहुत निंदनीय है। सर, एक पार्टी का अपना विजन होता है, लेकिन आपका क्या विजन है आपके अम्बाला के लिए? हमारी पार्टी 5 मुद्दों पर ज़्यादा काम करती है जी, जो कि बहुत कारगर मुद्दे हैं, जिनको लेकर के हमने 2 स्टेटों में कामयाब सरकार चला रहे हैं। अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना, 24 घंटे और फ्री बिजली, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं के लिए सम्मान और नौजवानों के लिए रोज़गार का प्रबंध। इन 5 मुद्दों को लेकर के हम जो गारंटियां केजरीवाल जी की हैं लोगों में जा रहे हैं। और जहां तक मेरे विज़न की ज़रूरत है जी, भाजपा ने 10 साल में हरियाणा को बेरोजगारी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, चरम सीमा पे बेरोजगारी की हुई है। आप यकीन मानिए, इनकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही तकरीबन 2 लाख सरकारी अधिकृत पद खाली पड़े हैं, जो इनको किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे तो एक कलम से 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को दे सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के चलते उन्होंने ये नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद युवाओं की नुमाइंदगी करते हुए, युवाओं का वकील बनते हुए, मैं उनके लिए रोज़गार का प्रबंध सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी। IMT हमारे अम्बाला शहर विधानसभा में ये लोग शगुफा छोड़ देते हैं हर 5 साल के बाद जी। वो कहते हैं छाती पीट के कांग्रेस वाले हम बनाएंगे, और बीजेपी वाले 10 साल हुए छाती पीटते को कि हम बनाएंगे, लेकिन ये शगुफे के अलावा कुछ नहीं है ना। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद जो भी अड़कने इस मुद्दे में हैं, IMT में हैं, उसको तुरंत प्रभाव पे दूर करके जल्द से जल्द IMT का निर्माण हरियाणा अम्बाला विधानसभा क्षेत्र में करवाया जाएगा। सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है, लोग आम आदमी पार्टी को और आपको एक मौका क्यों दें? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सर्टिफिकेट लेके आई है कि वाकई वो जो वादे करती है वो निभाती है जी। गारंटी शब्द का जो इस्तेमाल हमने शुरू किया था, हालांकि देश के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी के इस शब्द की कॉपी करने लगे हैं। दिल्ली में हमने जो गारंटियां दी वो सारी पूरी की। पंजाब में जो हमने गारंटियां दी उसमें से 95% 2.5 साल की कामयाब सरकार में हमने पूरी कर दी हैं जी। लोग क्यों ना हमारा विश्वास करें, क्योंकि जो हम गारंटियां देते हैं ऑलरेडी हम लिख के देते हैं हर बंदे को कि ये हमारी गारंटी है, और ऑलरेडी ये पूरी करके आ चुके हैं। हम प्रमाण पत्र पंजाब और दिल्ली सरकार के रूप में हम हरियाणा में लेके आए हैं। कर्णवीर जी, अपनी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या हरियाणा विधानसभा का रास्ता तय करेंगे? आम आदमी पार्टी में सारे नेतागण, कार्यकर्तागण इस देश को बदलने की चाह को लेके आए हैं, इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। टिकट्स, MLA, मिनिस्ट्री, ये आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के सर के ऊपर भारी नहीं है। पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी पहले दी, चाहे वो प्रदेश में उपाध्यक्ष मुझे युवा में लगाया गया,
बाखूबी मैंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। सारे जी। प्रदेश का भ्रमण करने का मुझे उसमें मौका मिला। जी। उसके बाद मुझे पार्टी ने मेन विंग का जिला अध्यक्ष लगाया अम्बाड़ा का, वो जिम्मेवारी मैं निर्वहन अभी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपनी जी जान लगा के कर सबसे रहा कम हूँ। उम्र के शायद जिलाध्यक्ष हैं आप। मैं हरियाणा प्रदेश में सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष हूँ। जी। तो पार्टी ने मुझे बहुत मान सत्कार दिया है, और आगे भी जो पार्टी का आदेश होगा, चाहे वो पार्टी कार्यालय में दरी बिछाने का क्यों ना हो, चाहे कोई भी काम पार्टी का हो, वो करने का आदेश हो, मैं उसका पालन किया जाएगा। पार्टी सर्वोपरि है। कर्नवीर जी, कुछ अफवाहें जो हैं बाजार में सुनने को मिल रही हैं कि कांग्रेस से किसी एक को टिकट मिलने के बाद उसके बाद बाकी के जो दावेदारी कर रहे हैं उनमें से कोई आम आदमी पार्टी की टिकट ले आएगा, तो इस तरह की बात चल रही है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये सारे फैसले शीर्ष नेतृत्व के रहते हैं। जी। हमारे संगठन मंत्री जी ये सारा मामला देखते हैं। हमारा काम है सिर्फ पार्टी के द्वारा दिया गया काम बाखूबी करना, 100% करना, अपना बेस्ट करना। ये सारा मामला पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने देखना है। उनके फैसले हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कर्नवीर सिंह लौट, व टिकट के प्रबल दावेदार, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें हाईकमान पर भरोसा है, और साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी बड़ी बात कहते हुए कहा कि इनकी सरकार आने पर उनकी जांच भी की जाएगी, और युवाओं के लिए एक इनका जो है खास ध्यान रहेगा। अब देखना ये होगा कि कर्नवीर सिंह लौट आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के बाद हरियाणा विधानसभा का रास्ता तय करते हैं या नहीं। धन्यवाद।